पंजाबी एकेडमी दिल्ली सरकार एवं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भारत की आजादी की पहली लड़ाई में कूका आंदोलन के योगदान की कहानी इस मल्टीमीडिया शो द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। तो लीजिए पेश है प्रोग्राम गाथा कूका लहर। चेतर चाल है न्यारी, एक पंथ नाम तारी। 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 सिंह होए बेशुमारी, सिंह होए बेशुमारी। फतेह सबको गुलाम दे, फतेह सबको गुलाम दे। चेतर चाल है न्यारी, चेतर चाल है न्यारी। काका केस ते कृपान, कछ कड़ा ए पछान। गंगा केस ते कृपान, कछ कड़ा ए पछान। गंगा केस ते कृपान, कछ कड़ा ए पछान। गंगा केस ते कृपान, कछ कड़ा ए पछान। ये हो सिंगा दे निशान, ये हो सिंगा दे निशान। ये हो सिंगा दे निशान, ये हो सिंगा दे निशान। जो पहरावा जी अंग राम दे। चेतर चाल है न्यारी, चेतर चाल है न्यारी। एक पंथ नाम तारी, एक पंथ नाम तारी। सिंह होए बेशुमारी, सिंह होए बेशुमारी। फतेह सबको गुलाम दे, फतेह सबको गुलाम दे। चेतर चाल है न्यारी, चेतर चाल है न्यारी। बैठ नाम दे दीवान, सारा वेखदा जहान। 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 नाम दे दीवान, सारा वेखदा जहान। बैठ नाम दे दीवान, सारा वेखदा जहान। नाम दे दीवान, सारा वेखदा जहान। बैठ नाम दे दीवान, सारा वेखदा जहान। नाम दे दीवान, सारा वेखदा जहान। बैठ नाम दे दीवान, सारा वेखदा जहान। एक मोन मस्ताने, एक मोन मस्ताने। एक मोन मस्ताने, एक मोन मस्ताने। छैने ढोलकी, ढोलकी बजाम दे। चेतर चाल है न्यारी, चेतर चाल है न्यारी। एक पंथ नाम तारी, एक पंथ नाम तारी। सिंह होए बेशुमारी, सिंह होए बेशुमारी। फतेह सबको गुलाम दे, फतेह सबको गुलाम दे। चेतर चाल है न्यारी, चाल है न्यारी। एक महान देश पंजाब, इसके सर का ताज। भारत की धार्मिक आन, सांस्कृतिक मान और रूहानी शान का पहरेदार। दुनिया भर के लुटेरों ने इसे चारों तरफ से लूटा,
मगर भारत पर सबसे ज्यादा हमलों का मुकाबला किया पंजाब ने। मुगल लुटेरे हमलावर बनकर आए और बाद में यहीं बस गए। श्री गुरु नानक देव जी ने तो बाबर के सिपाहियों के जुल्म देखकर अपने अकाल पुरख को ही ताना दे दिया था। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, एती मार पई कुरलाने तैकी दर्द न आया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी और बंदा सिंह बहादुर ने तो जालिमों से सीधी टक्कर ली। फिर अफगानी नादर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी बार बार हमले किए। हमलावरों ने इस देश की दौलत ही नहीं, यहाँ की बहु बेटियों को भी उठाकर ले जाते थे। बहुत खूब। बादशाह नादिर शाह का इकबाल बुलंद रहे। आओ खान, क्या लेकर आए हो? बादशाह सलामत। ये दिल्ली और हिंदुस्तान से इस बार भी हमारी फौजों ने खूब दौलत लूटी। उनमें से कुछ तोहफे हैं जो आपकी खिदमत में नजर करने के लिए लाए हैं। कबूल कीजिए हुजूर। सिपाहियों, इन गांठों को खोलो और ये कपड़ा हटाओ। जी जी, देखिए हुजूर। वाह, बहुत खूब। लगता है इस हिंदुस्तान पर तो खुदा ज्यादा ही मेहरबान है। हम अफगानी शेर इस मुल्क को लूट लूट कर थक गए, मगर यहाँ के खजाने खाली होने का नाम ही नहीं लेते। दौलत इतनी कि कभी खत्म ही ना हो, और लोग ऐसे कि तलवार उठाओ तो सर झुका देते हैं। बेशक बेशक हुजूर। कोई माई का लाल सामने खड़ा नहीं हुआ। आखिर में सब हमारे कदमों में गिड़गिड़ाने लगते हैं। जी हुजूर, सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीले ने मुकाबला करने की गलती की थी। हुजूर, गलती का खमियाजा भी भुगता। हुजूर की फौजों ने ऐसा खदेड़ा कि उसे समझौता करना ही पड़ा। और समझौता भी ऐसा कि अपने आप में एक मिसाल है। कश्मीर और सिंध के इलाके, 7,000 घोड़े, 60 हाथी, हीरे जवाहरात और 30 करोड़ अशरफियां। बेशक बेशक हुजूर। मोहम्मद शाह रंगीला तो क्या, उसकी आने वाली पुश्तों में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो नादिर शाह के सामने खड़ा हो सके। हुजूर, उसकी जान को तो ऐसे लाले पड़ गए थे कि खैर मनाने के लिए आपके साहबजादे नासिर अला मिर्जा को उसने अपनी बेटी भी पेश कर दी। हुजूर, आपके सिपाही तो माला माल हो गए। दौलत के अलावा बहुत तो यहाँ की औरतें भी भेड़ बकरियों की तरह बांधकर अपने साथ ले ली हैं। जी हुजूर। इजाजत हो तो उन्हें अपने वतन ले जाएं? क्यों नहीं, इजाजत है। हिंदुस्तानी औरतें हूरों जैसी हसीन, हट्टी कट्टी और समझदार होती हैं। हमारी आने वाली पुश्तें खूबसूरत भी होंगी और तंदुरुस्त भी। ले चलो इन्हें बांधकर। मर गया और बेटा भी। आप यहाँ किसके लिए रो रही हो? चल, तुम्हें जन्नत में लेकर जा रहे हैं। माँ बाप, भाई बहन सब पीछे छूट गए। मुझे नहीं जाना आगे। छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? तुम्हारे जैसी हसीन औरत छोड़ने के लिए नहीं बनी होती। तुम्हें तो अपनी बेगम बनाऊंगा, मेरी जान। तू चलती है या यही काट कर फेंक दूं? चल चल। भगवान, तू क्यों नहीं सुनता? जरा देख तो सही, क्या हाल हो रहा है हमारा। तुम्हें काबुल के मेवे खिलाऊंगा।
रोना बंद कर और चल मेरे साथ। यहाँ हिंदुस्तान में मिलता क्या है तुम्हें? तुम हिंदुस्तानी औरतें तो हमारे लिए खूबसूरत नस्लें पैदा करोगी। जन्नत की हूरें हिंदुस्तान में तो हैं, मगर असली जन्नत तो हमारे मुल्क में जाकर देखना। चल चल इसका लेके चल। पुलिस है, अरे ये ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है पकड़। ठीक है चल। अरे बोला ना तेरे को चल। अब तो मैं जन्नत दिखाता हूँ। नादिर शाह जब जी चाहे यहां आता है, लूटपाट करके हजारों लोगों को मारकर चला जाता है, जैसे उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। सिर्फ नादिर शाह क्या, यहां पहले भी कई हमलावर आए और कत्ल गारत करके चले गए। अफगानी और मुगल तो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की दौलत सिर्फ उनके लिए बनी है। सिर्फ दौलत ही नहीं, अब तो वो हमारी औरतों को भी नहीं बख्शते। देखो देखो कैसे भेड़ बकरियों की तरह बांध कर ले जा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तानी गैरत को मिट्टी में मिलाने वाली बात हुई। हम गुरु गोविंद सिंह के सिख हैं। उन्होंने तो खालसा पंथ इसलिए सजाया था कि गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद की जा सके। ठीक है, आज हम गुरु के सिख इन हमलावरों को सबक सिखा देंगे, बता देंगे कि कोई भी जालिम हमारी इज्जत और दौलत को लूट नहीं सकता। नादिर शाह के पास इतनी बड़ी फौज है और हम चंद सिख कैसे लड़ेंगे? गुरु साहिब का एक एक सिख 1.25 लाख से भिड़ सकता है, फिक्र मत करो। सुनो, उसकी फौज अभी अटक दरिया पार करेगी। जैसे ही आधी फौज पानी में चली जाए, पीछे से हमला करके उनका लूट का माल भी छीना जाए और रोती पिलाती औरतों को भी आजाद करा लिया जाए। चलो हथियार तैयार करके जयकारा गजाकर टूट पड़ो जालिमों पर। दरवाजा खोलो गुरु दे प्यारो, दरवाजा खोलो। असी बहुत गरीब है भाई, माफ करो, साडी जान बख्श दियो भाई। गुरु दे प्यारो डरो ना, हम कोई लुटेरे नहीं, तुहानू लुटन मारन नहीं आए। नादिर शाह के सिपाही हमारा सब कुछ छीन कर ले गए। हमारी 2 जवान बेटियां भी छीन कर ले गए। हमारी इज्जत आबरू भी लूट कर ले गए। माता हम तुहाडियां दोनों बेटियां लुटेरियां तो बचा के वापस ले आए हां, दरवाजा खोलो। ये देखो इन्हों, तुसी झूठ बोल रहे हो, हम दुखी और गरीब हैं, मेहरबानी करके माफ कर दो भाई। बापू मैं करमी हाँ, ਤੁਹਾਡੀ बेटी इस सिख भरा तो साडी जान बचा के ले आए ने। तिये सच्ची? माँ लुटेरों ने हमें बहुत रुलाया माँ। कुछ लड़कियों को तो जान से भी मार दिया माँ।
इसमें एहसान की कोई बात नहीं है पंडित जी। हमने तो अपने गुरु का हुक्म माना। जब तक इस देश में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सिख जिंदा है ना, इस देश की बहु बेटियों पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अच्छा भैनों, अपने घर सुखी बसो, असी चलते हाँ। गुरु सब दा भला करे, सतगुरु सब दा भला करे। चलो सिंह जी। लाहौल विला कुव्वत। मेरी फौजों ने लाखों लोगों की जानें ली। मेरी फौज के रास्ते में जो आया पत्थर बन गया। नादिर शाह का नाम सुनते दुश्मन की रगों का लहू जम जाता है। मैं जहां से गुजरता हूं पीछे जलती हुई लाशों के ढेर और तबाहियों के अंबार छोड़ जाता हूं। और आज जब मेरी फौजें अटक दरिया पार कर रही थी, कुछ लुटेरों ने पीछे से हमला करके मेरे जाबाज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। नादिर शाह की फौज पर हमला। कौन थे वो लुटेरे? वो लुटेरे नहीं थे जहांपना। लुटेरे नहीं थे तो क्या थे? जो हीरे जवाहरात के साथ साथ हमारी उठाई हुई हिंदुस्तानी औरतों को भी छीन कर ले गए। मोहसिन खान। जी हुजूर। तुम तो पंजाब के जानकार हो, तुम ही बताओ कौन थे वो लुटेरे? जहांपना, जान की अमान हो तो अर्ज करो। इजाजत है। जहांपना, जिन्हें आप लुटेरे कह रहे हैं वो दरअसल पंजाब में रहने वाले सिख थे। होंगे सिख, मगर वो हमारी फौज पर हमला करने की जुर्रत कैसे कर गए? हुजूर, वो अपने लिए नहीं, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए जिंदा रहते हैं, उनके लिए ही लड़ते हैं। उनका मजहब उनको यही सिखाता है। दूसरों के लिए लड़ना, मरना और गरीबों की खिदमत करना ही उनका मकसद है। हुजूर, अजीब लोग हैं। फिर तो उनका खुदा भी कोई अजीब ही होगा। कौन है उनका खुदा? सिर्फ एक ओमकार, जिसे ये अकाल पुरख भी कहते हैं। ये अपनी ताकत अपने गुरुधामों हरमंदिर साहब और अमृतसर से लेते हैं। इनके 10 गुरु हैं हुजूर। जैसे गुरु गोविंद सिंह बहुत बहादुर थे, बहुत बड़े शायर भी थे, वो ही इनके रहनुमा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह, बहुत नाम सुना है उसका। उसकी बहादुरी के किस्से भी सुने हैं। उसी ने औरंगजेब के साथ टक्कर ली थी ना? जी हुजूर। उसी गुरु गोविंद सिंह की कौम है ये कौम कहां रहती है? हुजूर, अपने घोड़ों की काठियों के ऊपर। घोड़ों की काठियों के ऊपर? जी। वाह वाह, इसका मतलब है वो हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। बेशक। कमाल हो गया। पहली बार आज हमारा किसी दुश्मन की तारीफ करने को जी चाह रहा है। मोहसिन खान। जी हुजूर। सिख दुश्मन हुए तो क्या हुआ? एक बात है, हमारी फौज पर इस तरह हमला करना वाकई एक जुर्रत का काम किया है सिखों ने। और ये सिख कौम एक दिन अजीम कौम बनेगी और इस मुल्क पर हुकूमत करेगी। अफगान हमलावरों और मुगलों ने गुरीला लड़ाई लड़ने वाले सिखों को खूब तहस नहस करने की कोशिश की। 2 कल्लूकारे भी हुए। पूरा पंजाब कमजोर होता गया, अराजकता बढ़ती गई। मगर सिख थे कि जुल्म जबर का मुकाबला करते करते और भी संगठित होते गए। इसी संगठित सिख कौम में से 12 मिसलें पैदा हुई। उसी में से शकर चक्किया मिसल के होनहार महाराजा रणजीत सिंह उभर कर आए, जिन्हें 1801 में बाबा साहेब सिंह बेदी ने राज तिलक लगाकर गद्दी पर बिठाया। उस वक्त के कवि शाह मोहम्मद ने लिखा है, महाराजा रणजीत सिंह होया पैदा, महाराजा रणजीत सिंह होया पैदा, नाल जोर दे मुल्क हिलाए गया। मुल्तान कश्मीर पेशावर चंबा
50 बरसा शाह मोहम्मद जान 50 बरसा अच्छा राज के राज कमाए गया अच्छा राज के राज कमाए गया। इधर पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की अगुवाई में सिख राज बढ़ता जा रहा था। उधर पूरे भारत में अंग्रेजों का राज बढ़ रहा था। अंग्रेज बेशक महाराजा रणजीत सिंह की ताकत से डरे हुए थे, मगर सिखों की हर जीत पर पैनी नजर बनाए हुए थे। उनके जासूस हर रिपोर्ट अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। 3 फरवरी 1816 को बसंत पंचमी की रात को पंजाब के जिला लुधियाना के राइया गांव में एक साधारण परिवार में बढ़ई का काम करने वाले सरदार जस्सा सिंह जी और माता सदा कौर जी के घर एक नूरानी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम राम सिंह रखा गया। यही राम सिंह बड़े होकर गुरु राम सिंह जी बने, जिन्होंने इस देश के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ी जागृति पैदा करके नामधारी नूर की रोशनी बिखेर दी। उनका जन्म भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। सरदार जस्सा सिंह के घर पर बच्चा पैदा होने वाला है। दाई अंदर गई है। बहुत देर से गई है, अब तक आई क्यों नहीं? पता नहीं। बड़ी खुशी दी गल है जी, सामने तो लड्डू सड्डू मिलन के आज मैं राइया गांव की दाई हूं। पिछले 20 सालों से आसपास के 5 गांवों में मैंने ना जाने कितने बच्चों को जन्म दिलवाया है, मगर आज मैंने एक अद्भुत चमत्कार देखा। दाई, तू तो सदा कौर बहन के यहाँ जनेपा करवाने गई थी ना? चमत्कार क्या देखा? जब मैं अंदर गई तो क्या देखती हूँ, माता सदा कौर के पास एक पानी का गुब्बारा सा पड़ा हुआ है, जैसे पानी की मशक होती है, जिसके अंदर एक रोशनी सी चमक रही है। मैं तो देखकर हैरान रह गई और सकते में आ गई। तब क्या देखती हूं कि भाई जस्सा सिंह जी उठे और लकड़ी के छोटे से तीले को उठाया और पानी भरे गुब्बारे को खुदा का नाम लेकर छुआ। बस छूते ही गुब्बारे का पानी बह गया और एक प्यारा सा बच्चा दिखाई दिया। अच्छा, ये तो जरूर खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता होगा जो चमत्कारी ढंग से इस दुनिया में आया। हाँ, मैंने भी ऐसा ही लगा। पता है, बच्चे के चेहरे पर ऐसा तेज था कि पूछो मत। पूरा कमरा ही नहीं, घर की हर शय उस रब्बी नूर से नूरानी सी लगने लगी। मैंने इन हाथों से बच्चे को छुआ और हाथ छूते ही मेरे होठ अपने आप ही रब्दाना जपने लगे। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति छाने लगी। खुशी से मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं इतनी ममतामयी हो गई कि मेरी छातियों में से अमृतनुमा दूध बहने लगा। जैसे मैं तन हो गई, जैसे मैनू जन्म जन्मांतर की मुक्ति मिल गई हो। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात मुझे अपने अंदर समेट रही है, जैसे मुझे कोई परम आनंद, परम विस्माद मिल गया हो। ठीक कहती हो बहन, आज की रात वाकई ही अलग सी रात है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये पेड़, ये पंछी, ये दीवारें सब इलाही कीर्तन कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी ये मधुर संगीत सुनाई दे रहा है। राइया दे टिब्बे आचो एक सूरज चढ़े आसी। राइया दे टिब्बे आचो
आजादी दा जिस मार्ग पर आसी। उदे नूरी चानन ने कीती रुशनाई सी भगती ते शक्ति ने मुड़ लई अंगड़ाई। गुरु राम सिंह जी के जन्म स्थान गांव रैया की 2 पत्तियां थीं। दूर वाली पत्ती में नया गांव बांध लिया गया जो भैणी भूंदड़ बना। बाद में तब से आज तक इसी गांव को भैणी साहब कहा जाता है। गांव के एक बड़े जमींदार ने बाबा जस्सा सिंह जी को इस गांव में आकर बस जाने को आमंत्रित किया, क्योंकि बाबा जस्सा सिंह जी बढ़ई और लोहारा काम के एक सच्चे और निपुण कारीगर थे। आपकी माता सदा कौर उस वक्त की पढ़ी लिखी औरत थी। उसी ने गुरुमुखी अक्षरों की पहली विद्या गुरुजी को दी। महाराणा प्रताप की मां की तरह गुरुओं और देशभक्तों की कथाएं सुना सुनाकर उसके अंदर धार्मिक और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी। 8 वर्ष की उम्र में आपको गुरबाणी के बहुत से शब्द जुबानी कंठ थे। आपकी 2 बहनें और एक भाई था, भाई बुद्ध सिंह। यही भाई बुद्ध सिंह बाद में गुरु हरि सिंह जी के नाम पर नामधारी गुरगद्दी के वारिस बने। 7 वर्ष की उम्र में आपकी शादी बीबी जस्सा जी से हो गई। इनकी 2 बेटियां थीं, बीबी नंद कौर और बीबी दया कौर। 1837 में जब आपकी उम्र 20 वर्ष की थी तो इनके बहनोई काबिल सिंह, जो उस वक्त खुद महाराजा रणजीत सिंह की फौज में थे, के कहने पर गुरु राम सिंह जी खालसा फौज में बतौर सिपाही भर्ती हो गए। ये राम सिंह सिपाही अच्छा है और भजन बंदगी भी बहुत करता है। भगत है भाई, सच्चा भगत। हाँ, इसीलिए उसकी कवर नौनिहाल सिंह पलटन को भक्तों की पलटन कहा जाता है। मगर एक बात राम सिंह कह रहा था, हमारे बड़े बड़े सरदार और फौजी एहलकार सब रिश्वतखोर है। अरे भाई, राम सिंह की बात और है। हम तो किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते ना, हमें तो डर लगता है। अरे राम सिंह की संगत में रहकर सारा डर गायब हो जाएगा। कैसे? उसकी भक्ति सच बोलना सिखाती है। शहनशाहों के शहनशाह महाराजा रणजीत सिंह जी का इकबाल बुलंद हो। आओ खान बहादुर, अपने राज की क्या खबर लाए हो? सब चढ़ती कला में है महाराज। काबुल कंधार में तो खालसाई फौज ने झंडे गाड़ दिए हैं। आपके हरि सिंह नलुआ का नाम तो पठानों के लिए इतना खौफनाक बन चुका है कि उनकी औरतें अपने बच्चों को भी रात को कहती हैं, सो जा बच्चे, नहीं तो हरि सिंह नलुआ आ जाएगा। अरे भाई, ये सब हरि सिंह की बहादुरी और ऊपर वाले की बख्शिश की वजह से नसीब हो रहा है। और अच्छा जर्नल वही माना जाता है जिसकी दहशत दुश्मन के घरों तक पहुंच जाए। खैर, कोई और खबर? दूसरी खबर ज्यादा अच्छी नहीं है महाराज। ज्यादा अच्छी नहीं है? क्या खबर है, बताओ। महाराज, आपकी कुंवर नौनिहाल सिंह पलटन में एक सिपाही राम सिंह है। वैसे कहने को तो बहुत ही भक्त आदमी है, सिपाही भी बहुत अच्छा है, मगर उसकी एक बात से गद्दारी की बू आ रही है। गद्दारी की बू आ रही है? जी हुजूर।
किस बात से? क्या किया उसने? महाराज, उसने पूरी पलटन के सामने कहा है कि सिख कौम के बड़े बड़े सरदार और फौजी अहलकार सब के सब अपने फर्ज को भूलकर अय्याशी लापरवाही में डूब चुके हैं। ना उन्हें देश से प्यार है, ना ही अपने धर्म में विश्वास है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन लाहौर के दरवाजों पर अंग्रेजी बाजे बजेंगे, यहां अंग्रेजों का राज होगा। अंग्रेजी बाजे बजा करेंगे? हमारी फौज का कोई सिपाही ऐसी बात करे, बहुत बड़ी गुस्ताखी है ये। जी। को जाओ, उसे तलब किया जाए, उसे हम खुद सजा देंगे। गुस्ताखी माफ महाराज, मैं खुद कंवर नौनिहाल सिंह पलटन का अफसर रह चुका हूं, इसीलिए सिपाही राम सिंह को अच्छी तरह से जानता हूं। वो तो भजन बंदगी करने वाला भक्त किस्म का आदमी है, बहुत ईमानदार और रब का आदमी है। उसने तो बहुत सिपाहियों की नशेखोरी छुड़वाई, उनको भजन और भक्ति में लगा दिया। उसे गलत ना समझा जाए। मगर जो वो बोला, वो क्या एक फौजी सिपाही को बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था? इसको अपने राजा और देश से गद्दारी न समझा जाए तो क्या समझा जाए? नमक हमारा खा रहा है और भविष्यवाणी अंग्रेजों के हक में कर रहा है। वो दरवेश रूह है सरकार, कहीं वजद में आकर के मुंह से निकल गया होगा। कई बार कई सूफी फकीर भी मस्ती में आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं, मगर ध्यानदार लोग उनकी बातों पर गौर करते हैं, उन्हें सजा नहीं देते। मेरी फिर से जहां पना से दरख्वास्त है, सोच लें, कई बार फकीरों की बद्दुआ भी लग जाती है। बात तो सोचने वाली है। बहुत बार दरवेशों के मुंह से निकले बोल राजों से भरे होते हैं, उनमें बहुत भेद होते हैं। और उसने इतना ही तो कहा था ना कि एक दिन लाहौर के दरवाजों पर अंग्रेजी बाजे बजेंगे। अरे भाई, आप लोग सुने, उसने इतना ही तो कहा था ना कि एक दिन लाहौर के दरवाजों पर अंग्रेजी बाजे बजेंगे, तो बजा दीजिए। हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। लुधियाना से किराए का अंग्रेजी बाजा मंगा कर लाहौर में बजवा दीजिए। दरवेश राम सिंह की बात भी रह जाएगी और हमारी सल्तनत पर आने वाली मुसीबतें भी टल जाएंगी। सत्ताईस जून 1839 महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के बाद खालसा राज और शाही खानदान में साजिशों का जाल फैलना शुरू हो गया। हर नए दिन राजसी कत्ल और घिनौनी चालें। गुरु राम सिंह जी 1841 में अपनी फौजी टुकड़ी के साथ हजरों में गुरु बालक सिंह जी के पास गए तो उन्हें देखते ही गुरु बालक सिंह जी ने पताशे उनकी झोली में डालकर 5 पैसे और नारियल उनके सामने रखकर 5 प्रकरमा ली और कहा, ठाकुर जी, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप आ गए हैं, अब इस नाम का गप्फा आप ही ने सबको बांटना है। नाम के खजाने की चाबी आपने ही लगवानी है। बाबा बालक सिंह जी ने गुरु राम सिंह को अपना वारिस थापते हुए धर्म की बागडोर उनके हाथ में दे दी। उधर लाहौर दरबार में शाही खानदान और अमीरों, वजीरों और फौजी अहलकारों की कत्लो गारत शुरू हो गई। राज सिंहासन हथियाने की होड़ में सब आपस में ही भिड़ मरे। कत्ल हुए
शाह मोहम्मदा फिरन सरदार लुक दे तैयार मियां भूत मंडली होई तैयार मियां भूत मंडली हुई तैयार मियां। 18 सितंबर 1843 में बेशक महाराजा रणजीत सिंह के 5 साल के सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया गया, मगर उसके इर्द गिर्द भी राज्य के दावेदारों का जाल था, साजिशों का गढ़ था और सबसे ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्य का अजगर गद्दी पर घात लगाए हुए था। आखिर अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ की संधि तोड़ दी और हमला कर दिया। दिसंबर 1845 में गुरु राम सिंह ने खालसा फौज की नौकरी त्याग दी। आप भैणी साहब चले गए। उधर देशद्रोही फौजी अफसरों, ऐशप्रस्त रईसों और अंग्रेज भक्त राजाओं की वजह से खालसा फौज चालाक अंग्रेजों से हार गई। पंजाब दा होने लगा, जंग हिंद पंजाब दा होने लगा, होने लगा, होने लगा। दोनों पासे फौजा पारियां ने, पारियां ने, पारियां ने। अज होवे सरकार ता मुझ पावे, अज होवे सरकार ता मुल पावे। जेड़ियां खालसे ने तेगा मारियां ने, मारियां ने, तेगा मारियां ने। जंग हिंद पंजाब दा होने लगा। सारे आदमी गोलियां नाल उड़न, नाल उड़न, नाल उड़न, गोलियां नाल उड़न। हाथी डिग दे सन अंबारियां ने, अंबारियां ने, अंबारियां ने। शाम होगा एक सरकार बाजो, शाम होगा एक सरकार बाजो। फौजा जित के अंत नो हारियां ने, हारियां ने, हारियां ने। जंग हिंद पंजाब दा होने लगा, जंग हिंद पंजाब दा होने लगा, जंग हिंद पंजाब दा होने लगा। भैणी साहेब पहुंचकर गुरुजी ने देश और सिख कौम के हालात के बारे में गहरा चिंतन किया। उन्होंने जाना कि अंग्रेज इस देश के धर्म, समाज और जनजीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने लुधियाना और देश में कई जगह पर ईसाई मिशनरी केंद्र भी खोल रखे थे। बड़े बड़े अमीर सिख नशे, अयाशी या अंग्रेजों की खुशामद में लगे हुए थे। साधारण किसान और मजदूर डेरेदार महंतों और पाखंडियों के पीछे लगे हुए हैं। आत्मसम्मान और धर्म की कोई जगह नहीं। सामाजिक बुराइयों में सबसे ज्यादा अत्याचार औरतों पर होता है। जुआ, शराब और औरत की दुर्गति घर घर में हो रही थी। काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए, खाली पाले छनकाटा, पाले शराटा। ये ले ओए मंगतू, छनकाटा तो बहुत छड़काया,
कौड़ी एक भी सीधी नहीं पड़ी। कलकत्ते वाली तेरे साथ नहीं है आज। तेरे साथ है तो तू खेल ले, बात करता है। ले मेरा छुणकाटा देख फिर। हे शिवजी महाराज, चढ़ाऊं बूटी का प्रसाद, कर दे बेड़ा पार, हो जाऊं माला माल। सब सीधी सब सीधी, देख सब सीधी बाजी मेरी, चल अगली चाल। चाल तो चलूंगा, पहले 2 घूंट दारू तो चढ़ा लूं, फिर देखना मेरा छनकाटा। ओ बसंती, ला अंदर से मेरी दारू की बोतल। फिर शराब पियोगे? कितनी बार मिन्नतें की हैं, मत पियो, पहले ही कर्जदार हो। यहाँ तक कि घर में फूटी कौड़ी तक नहीं। एक बार बाजी सीधी पड़ गई तो सब आ जाएगा। 2 घूंट पी लूं तो जीत जाऊंगा। ला बोतल। मैं नहीं पीने दूंगी। बकवास करती है बदजात, मैं खुद ले लूंगा। कोई रोक सकता है मुझे? चल हट। अब अंदर गई, अब चलूंगा चाल। तेरे चारों खाने चित कर दूंगा धन्ने। पकड़ा कौडियां। अल्लाह चक कौडियां। हे काली कलकत्ते वाली, तेरा बार न जाए खाली। आ गई। ओ सत्यानाश। ओए मंगतू, आज तेरा दिन खराब है, फिर कौडियां उल्टी पड़ गई। अगली चाल चलने के लिए पैसे उधारे दे रामजू। यार मैं तो पहले ही हार चुका हूं। माखन तू दे देना यार। और रहने दे यार, तूने तो 2 साल से मेरा पिछला उधार भी नहीं चुकाया। और भाई जुए में उधार नहीं चलता। धन्ने तू दे दे, ला लौटा दूंगा यार। लौटाएगा कैसे? तू तो हारा हुआ जुआरी है। देख, खुंदक मत दिला, जुआरी बोलता है मुझे। हारा नहीं, मेरा आज दिल खराब है। उधारे पैसे क्या मांग लिए? बकवास करता है कमीना कहीं का। इतनी मिर्ची लग रही है? पिछले पैसे लौटा पहले, जो 4 साल से वापस नहीं किए तूने, कंगाल कहीं का। फिर कंगाल बोला टुच्चे कहीं के। अभी तेरे पैसे तेरे मुंह पे मारूंगा, और नहीं तो कुछ घर की कोई ना कोई कीमती चीज दे दूंगा, ताकि तेरा हिसाब अभी के अभी बराबर हो। वे घर में है क्या तेरे? तेरी बीवी ने सुना नहीं अभी क्या कहा था? घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। बहुत कुछ है। ये ले, ये मेरी बेटी। कितने पैसे लगाता है इसके? बोल। शर्म नहीं आती? अपनी बेटी बेचोगे? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तू कौन होती है? मुझे इज्जत बचानी है, इज्जत। बेटी तो वैसे भी बोझ है। चल हट। नहीं, मेरी बेटी। खबरदार मेरे रास्ते में आई तो पैसा बोल धन्ने, पैसा। नहीं नहीं बाबू, माँ मुझे बचा लो माँ। 30 दूंगा, 20 पिछले और 10 ये पकड़, और लड़की मेरे हाथ में दे दे। अभी छोटी है भाई, बड़ी होकर हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करेगी। चल। नहीं बाबू, माँ मुझे बचा लो माँ। नहीं, मेरी बच्ची को मत लेके जाओ। छोड़, जाप कमीने, तू बाप नहीं कसाई है, जो बेटी तक को बेच डाला। क्या करता? तूने तो एक एक करके बेटियां पैदा कर दी। तेरी कोख तो जली हुई है, जो बेटा पैदा ही नहीं कर सकती, सिर्फ बेटियां देती है। हाँ? पहले ही 2 बेटियों की शादी में जमीन बिक गई। जमीन बिकी है जुए में, तेरी शराब में। नर्क में जाएगा तू मेरी बेटी बेचने वाले। हाँ, नर्क में जाऊंगा। अपने खस्म के बारे में ऐसा बोलती है तू। ये ले, ये पहले तेरी इस बेटी को नर्क के हवाले करता हूँ। कुएं में फेंकूंगा इसको मैं। ये ले।
जमीए पंड निमीए पंड मंगण विया पंडा होवे दोस्ती पंडा हो चले ना पंड मुआ पंड पालिए पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए सो क्यों मंदा आखिए जित जमहे राया जित जमहे राजा